लंका का अधिपति रावण अपनी 10 भुजाओं और अजेय बल के भयंकर अहंकार में डूबा हुआ था। उसे विश्वास था कि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे चुनौती दे सके। अपनी शक्ति के उन्माद में उसने हिमालय की पवित्र चोटियों की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर्वत के सम्मुख पहुंचते ही उसने एक भयानक अट्टहास किया जिससे दिशाएं कांप उठीं। उसने अपनी 20 भुजाओं को पर्वत की गहराइयों में धंसा दिया और उसे उखाड़ने का निश्चय किया। रावण ने अपनी पूरी आसुरी शक्ति लगाकर कैलाश को ऊपर उठाने का प्रयास किया। देखते ही देखते पर्वत का विशाल आधार डगमगाने लगा और चारों ओर भयंकर हलचल मच गई। चट्टानें आपस में टकराने लगीं और आकाश में धूल का गुबार छा गया। रावण के चेहरे पर अपनी सफलता की क्रूर मुस्कान थी। वह समझ रहा था कि उसने महादेव के निवास को जीत लिया है, लेकिन वह अनभिज्ञ था कि नियति अब पलटने वाली है। तभी शांत मुद्रा में विराजमान भगवान शिव ने अपनी समाधि से धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने बिना किसी क्रोध के केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबाया। अचानक कैलाश का भार अनंत गुना बढ़ गया। रावण की भुजाएं उन वज्र जैसी शिलाओं के बीच बुरी तरह कुचल गईं। वह असहनीय वेदना से चिल्ला उठा। उसका सारा अहंकार उस क्षण मिट्टी में मिल गया जब वह पर्वत के नीचे असहाय फंस गया और तड़पने लगा। जब शक्ति काम न आई तो रावण ने भक्ति का मार्ग चुना। उसने अपने ही रक्त से रचित शिव तांडव स्तोत्र का अद्भुत गान शुरू किया। उसकी भक्तिपूर्ण ध्वनि से कैलाश की गुफाएं गूंज उठीं। प्रसन्न होकर महादेव ने अपना पैर हटा लिया। शिव ने उसे सीख दी कि अहंकार ही विनाश का कारण है। रावण ने अपना मस्तक झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की। यह गाथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने केवल विनम्रता और भक्ति ही श्रेष्ठ है।